आज 9th के बच्चे का क्यूज ले रहे हैं। अभी कुछ बच्चे का क्यूज करवाया जा रहा है, जिसमें से बहुत बच्चे तो क्यूज में आए ही नहीं। और बहुत बच्चे का डिमांड होता है बार बार कि सर आप जो पूछते हैं हमको भारी क्वेश्चन पूछ देते हैं और उनको हल्का पूछते हैं। इसीलिए इसमें 4-5 क्वेश्चन जो है हम 10 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम इसमें डाल दिए हैं। 10 क्वेश्चन इसमें हम क्या किए हैं, डाल दिए हैं, ताकि सब बच्चा जिसके भाग में जो क्वेश्चन आ जाए उसमें से जवाब जो देंगे उनको प्राइज मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, ग्रुप में बांट दिया गया है। अब जिसके भाग में जो आए उसका जवाब देना होगा। जवाब दीजिए, पहले ले लीजिए जो लेना है। अब हम इसे कुछ का पूछ नहीं रहे, ले लीजिए, ठीक है। अपना अपना क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में नहीं सटिएगा, बोर्ड में सटने वो जूम आउट हो रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्वेश्चन एक एक करके पूछ रहे हैं। पहले आप जो है ऐसे खड़ा हो जाइए, ऐसे खड़ा हो जाइए, ऐसे 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 खड़ा हो जाइए, ऐसे खड़ा हो जाइए, आप भी इधर आ जाइए। पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, सबका अलग अलग है ना। अब जिसके भाग में जो आए, किसी को कुछ नहीं करना है। अब हम आपको पूछेंगे क्वेश्चन, उसका क्या करना है, जवाब देना। आपका कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है, बता। ग्रुप कौन सा क्वेश्चन है? डी ग्रुप का क्वेश्चन है। हाथ में रखिए, माइक रखिए, बताइए, बोलिए। हल्का क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही बेहतरीन सेट किया गया है क्वेश्चन। एक रत्ती ने जो पढ़े हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, आपस में डिस्कस नहीं करना। जो क्वेश्चन है तो है, हमने ना दिए हैं, आप अपने से उठाएं जो क्वेश्चन जवाब हो। बोलिए, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में लोग कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं? सफेद कपड़े। चलिए, जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। उधर देख के बोलिए, कैमरा के सामने। किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों का जवाब सही दे दिया गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है, समतल कोण का एसआई मात्रक होता है? रेडियन। चलिए, ये भी जवाब सही है। देखिए, आदित्य कुमार 4 में से 4 जवाब सही दे चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 में। 1765, बिल्कुल सही जवाब है। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 ईस्वी में। फिर है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन। कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी, बिल्कुल सही जवाब। 6 में से अभी 6 जवाब सही हो गया। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? राजा। जवाब सही है। देखिए, जवाब दे दिया गया है, 7 जवाब सही हो गया। 8वां क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। जर्मनी का। देखिए, 8 में से 8 जवाब सही हो गया। कौन जीतेगा? लगता है जीतने वाला यही है क्या? चलिए, 9वां क्वेश्चन है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी। साहसी। चलिए, 9 जवाब सही हो गया। 10वां और अंतिम क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गलत हो गया है, न्यूयॉर्क गलत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। बताए थे, पढ़ाया गया, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नीदरलैंड जानते हैं ना, वहीं पे द हेग है, जगह है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। एक जवाब गलत हो गया, 10 में से 9 जवाब आपका सही है। चलिए, आप देखिए, ताली बजा दीजिए इसके लिए। अब आएगा किसका जी? एक जवाब गलत हो गया, जाइए आप नीचे उतर जाइए। अब देखिए, सबका क्वेश्चन अलग अलग है, एक है? यस सर। अपने से उठाए हैं कि हम दिए? ऐसा नहीं ना कि सर जी पूछ रहे तो भारी भारी पूछ रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है हम वही पूछ रहे हैं, उससे अलग नहीं पूछ रहे हैं। हम एक ग्रुप बना दें सेट, ताकि आपका अच्छा दिखा रहे, नहीं तो बोलिए गड़बड़ा जाएगा। बोलिए, सी ग्रुप है। चलिए, इनका सी ग्रुप है। सी ग्रुप में क्या क्वेश्चन है हम देखते हैं। सी ग्रुप का सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1665। किसने किया था जी? रॉबर्ट हुक। चलिए, वो बताया गया। दूसरे में क्वेश्चन पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज, और कब किया था? इसका आपका क्वेश्चन में है 1665 ईस्वी में। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। पहला क्वेश्चन और पहले बॉल पे आप छक्का मार दिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? उर्वपातन।
उर्ध्वपातन। जब सही जवाब है, एग्जाम्पल के लिए बताइए तो क्या होगा? कपूर। कपूर का पिघलना क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन। आप सब पूरा पढ़े, सब पढ़ाया गया है ना? यस सर। सब जो पढ़ाया गया है उसको हम आपको सामने पूछते हैं, नहीं तो कोई बच्चा कहता है सर जी वो चोरी करके फर्स्ट कर गया। नहीं, चोरी उरी करके कोई फर्स्ट नहीं होगा, जिसमें दम है उसी फर्स्ट करेगा वही। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? बताइए। विसरण। विसरण बताया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 3 में से 3 जवाब दे दिया है। अब देखिए कौन सही जवाब जीतते प्राइज। पहला आप बादल कुमार दिया था जिसका से कि 10 में से 6 सही हुआ था, ठीक ना। उसके बाद आदित्य कुमार 10 में से 9 सही। अब देखिए संदीप कुमार का पारी है जिन्होंने से 3 क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। केजी, किलोग्राम या केजी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे क्वेश्चन मिल रहा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सबसे मिला के इकोनॉमिक्स से मिला क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। रेडियन। कैमरा देख के बोलिए, कैमरा देख के, रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। 6 जवाब बिल्कुल सही हो गया इनका। 7वां जवाब है, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765। 1765। और किसी में था ये क्वेश्चन क्या? नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं था, और मिल गया था, मिक्स मिल गया था। चलिए हो जाता है कभी कभी। स्टाम्प एक्ट पारित कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट में है, कॉमन सेंस की रचना किसने की है? कॉमन सेंस की रचना किसने की है, जल्दी बताइए। कॉमन सेंस की रचना किसने की है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टॉमस पेन। टॉमस पेन। जवाब सही हो गया। अभी टिक टिक 5 होता तो खेल खत्म हो जाता। 5 सेकंड का समय मिलता है। चलिए 8 में से 8 का जवाब मिल गया सही। 9वां सवाल है, सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? राजा। राजा होता है। सेम क्वेश्चन आ रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन लगता है कि इधर सिटिंग हो गया था। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला? जर्मनी। चलिए इनका 10 में से 10 जवाब हो गया। चलिए ठीक है, दीजिए। उसमें माइक का सिंबल है, उसको ऊपर रखना है, हर चीज में दिमाग लगता है। चलिए संदीप कुमार का 10 में से 10 जवाब हो गया। आपका कौन सा क्वेश्चन? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ई का है, वो कट गया है, मतलब अंतिम वाला ई का। चलिए आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ना, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से हाँ, 3। पदार्थ के मुख्य रूप से कितने अवस्था होते हैं? 3। चौथा अवस्था तो बाद में खोजा गया, 5वां अवस्था। 3 सही है। कोयला का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 2 में से 2 जवाब सही हो गया। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक। इनका क्वेश्चन अलग हो रहा है, कुछ इधर हो गया था, पता नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सेट हुआ था। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जमोरिन कहाँ का राजा था? कालीकट। कालीकट। देखिए 4 में से 4 जवाब बिल्कुल सही हो गया। कैमरा के देख के बोलिए, कैमरा देख के बोलिए। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? भारत का। भारत का व्यापारी था, बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में पढ़े थे ना, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1773। है ना सब? यस सर। नोट्स आपका बेहतरीन देखिए दिया गया है। ये नोट्स कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी से बता रहे हैं, जो बच्चा अंडर 10th बेहतरीन तैयारी करेंगे वो बच्चा एग्जाम में जल्द से जल्द जॉब करेंगे। सब क्वेश्चन उसी तरह का सेट किया जाता है, तो बहुत बेहतरीन नोट्स है। जो नहीं लिए हैं वो लेने का प्रयास कीजिए और बेहतरीन पढ़ाई को कीजिए। आपका 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु बताइए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? नोट्स में है ना? नोट्स में है बाबू, नोट्स से हम हटके नहीं पूछ रहे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। श्रीलंका गलत है, भारत में बताना है। भारत उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम। तो क्या बताया दक्षिणतम बिंदु? क्या बताए थे जी? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। नोट्स में है लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। एक आपका गलत हो गया, क्या कोई डाउट है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। एक जवाब गलत आपका, 7 में से 1 जवाब गलत है, 6 सही है। 8वां जवाब बताइए क्वेश्चन।
लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता। चलिए बिल्कुल जवाब सही है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करता है। 9वां सवाल है, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब। देखिए 9 क्वेश्चन में से आपने 8 जवाब बिल्कुल सही दिया, एक गलत हुआ है। भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम, दक्षिणतम बिंदु। और अंतिम सवाल 10 नंबर लास्ट वाला, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी। साहसी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। इनका 10 में से कितना आया? 9 नंबर आया। 1 नंबर के लिए आप पिछड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप दीजिए, अगला टाइम किसका है? क्या नाम है बताइए? पहले कौशल कैमरा कुमार। इधर देख के नाम बताइए। कौशल कुमार। कौशल कुमार। कौशल जी बताइए, के नंबर का ग्रुप आपका? क्वेश्चन ए ग्रुप है। चलिए आप तो एकदम ए नंबर में आ गए, जबरदस्त क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन बोलिए, भारी क्वेश्चन दिया गया है। सब क्वेश्चन नोट्स में याद करने के लिए दिए है ना, बताइएगा तब ना। सब बच्चा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 4 बच्चे दिए, जिसमें से एक बच्चा फर्स्ट, जो बादल कुमार का नंबर था 10 में से 6, फिर आया आदित्य कुमार 10 में से 9 नंबर लाए, फिर संदीप कुमार 10 में से 10, और इसके बाद रोशन कुमार 10 में से 9 नंबर आए। एक तनी तनी के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई भारी नहीं पूछा गया। चलिए लास्ट में आप क्या नाम है? क्या नाम बताओ? कौशल कुमार। कौशल कुमार। कौशल कुमार से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो सबका अलग अलग पूछा, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी मिल जाए तो सब सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है ना, सब मिक्स करके पूछा जा रहा है। समझिए ध्यान से, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? पास। चलिए पास हो गया। पहला क्वेश्चन में आप जो है क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, बताया गया है ना, पढ़ाया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका। कोशिका से। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बना होता है? जी कोशिका से। बिल्कुल सही जवाब है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च दाब। उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? पास। पास। देखिए 2 को पास हो गया, 2 को पास हो गया है। 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का जवाब दिए थे, चौथा क्वेश्चन में भी आप पास कर गए। ध्यान दीजिएगा गलती। लंबाई का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हल्का क्वेश्चन है, आप पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब लंबाई का ऐसा ही मात्रा। टिक टिक। एस कैसे होगा? लंबाई का ऐसा ही मात्रा कैसे बाबू? नहीं होगा, गलत हो गया आपका जवाब। मीटर होता है लंबाई का ऐसा ही मात्रा। एस होता है किसका? समय का, तब ना सेकेंड। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी। पूछा भी गया था अलग अलग बच्चे को क्वेश्चन, सब बताया गया। सबको मिक्स क्वेश्चन दिया गया ना, सब चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया। चलिए आपका पास हो गया। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड। ठीक है। अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका का खोज क्वेश्चन, अमेरिका को खोज किस वर्ष की? नोट्स में दूसरा नंबर चैप्टर में हम बोले थे 1-2 से पूछेंगे, हल्का है। चलिए पास बोलिएगा तो बोलिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। 1773 वो अमेरिका का संविधान वाला बता रहे हैं, ये गलत हो गया। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में हुआ था, कोलंबस के द्वारा किया गया था। अब भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था, आपको बताया गया। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? ये आपको याद था, पहले भी याद था, हम देखते थे, बोलते रहते थे। भारत ही नहीं, विश्व में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? पूरा विश्व में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? भारत। मतलब भारत मिट्टी पूछे, कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है? हम पढ़ाए हैं, कल बताए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में है, नोट्स में दिया गया है। और कितना जवाब इनका गलत हो गया? लगता है ज्यादा गलत हो गया इनका, 3 गलत हुआ बाबू। कोशिका तंत्र वाला गलत बताया, दाब का जो पास्कल गलत बताया, मीटर वाला भी गलत बताया, अमेरिका खोज भी गलत बताया। 4 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कमल छाप किस पार्टी का चुनाव चिन्ह? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है। आपका 10 में से 6 नंबर आया। और
10 6 नंबर ना, 4 गलत हो गया ना। हाँ क्या जलोढ़ मिट्टी वाला भी गलत, केटो गलत हो गया, जलोढ़ मिट्टी वाला गलत हुआ, और 1492 अमेरिका खोज गलत हुआ, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर गलत हुआ, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल गलत हुआ, और सबसे 5 को गलत हो रहे। अर्थात आपका 10 में से कितना नंबर आया? 5 नंबर आया। क्वेश्चन क्या भारी था? तो काहे ना आप सब पढ़ते, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तब ना होगा। चलिए, तो कौन फर्स्ट कर गया जी? संदीप कुमार फर्स्ट कर गया। चलिए आज देखिए संदीप कुमार को प्राइज मिलेगा। आइए 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 संदीप कुमार, पकड़िए, पहले माइक पकड़िए, ऊपर से पकड़ने सीखिए माइक। सबसे पहला कि ये क्यूज आपको कैसा लगा? कैसा? ऐसा क्यूज होने से इसमें तो कोई नहीं बोल सकता सर चोरी कर लिए हैं। नो सर। ऐसा कोई बोल सकता है नहीं। कि, और ऐसा कोई बोल सकता है कि सर जी हमको भारी क्वेश्चन पूछे हमको हल्का? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि अपने से क्वेश्चन जो आपका हक में आया हम भी नहीं दिए, आप उठाए जो आपका पारी आ गया। तो इस तरह का टेस्ट संचालित करने से बच्चे में बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। पहला तो आप आंसर सीख रहे हैं, कैमरे के सामने बोलने का भी हैबिट हो रहा। तो ऐसे करते हैं तो बहुत बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। यस। तो जो बच्चे अब्सेंट हो जा रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उन सभी बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि इन सभी एग्जामों में आप आने का प्रयास करें, जिससे आपको बोलने का कॉन्फिडेंस और सीखने का मौका मिलेगा। चलिए देखिए बिल्कुल सही है। इस एग्जाम में जो है कि सबसे फर्स्ट प्राइज संदीप कुमार को मिला। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं हम अकेले हैं, फिर आपको हम प्राइज वितरण करेंगे जिस दिन, तो उस दिन आपको इसका भी प्राइज आपको मिलेगा। क्योंकि आप मेरे पास जानते हैं टीम वर्क, अभी हम जाएंगे उधर करने समय लगेगा। और आप सब बहुत देर से आके क्वेश्चन सेटिंग करने में अलग अलग समय लगता है ना, और उसमें कभी कभी देखे ना एक दो ठो इसका उसका सेम हो गया, कभी कभी बता दिए वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो बहुत बेहतरीन है। सभी बच्चे से अपेक्षा करते वो आइए और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। चलिए ठीक ठीक।